गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा उस पर डिस्कस किया था। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उस पर डिस्कस किया था। इंट्रीज क्या क्या पास होती है इन द बुक ऑफ परचेजर, इन द बुक ऑफ वेंडर, उस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 पे। राइटर नेम डॉक्टर एस एम शुक्ला, सब्जेक्ट नेम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नेम आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग ने कुछ एंट्रीज नोट की थी। सबसे पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ परचेजर आएंगे और एंट्री जो आपने नोट की थी एट द टाइम ऑफ परचेज, हम लोग को दो एंट्री पास करनी होती है, एक एसेट्स परचेज करने की और दूसरा डाउन पेमेंट करने की। तो यहाँ पे हमने जो वैगन परचेज़ किया है एसेट्स नेम गिवन है, और जब भी एसेट्स नेम गिवन होगा तो एसेट्स के नेम से ही हमें एंट्री पास करनी होगी। हम एसेट्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सपोज़ अगर आपने मशीन परचेज़ की तो मशीन वर्ड यूज़ करेंगे, अगर आपने वैगन्स परचेज़ की तो वैगन वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो भी आपने एसेट्स परचेज़ की है अगर उसका नाम गिवन है तो उसका हम नेम शो करेंगे। और सेकेंड, वेंडर की जगह अगर वेंडर नेम क्वेश्चन में गिवन है तो हमें वेंडर नेम शो करना होगा, वेंडर्स शो नहीं करना होगा। इफ़ नेम ऑफ वेंडर इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप वेंडर वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो आपने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट फर्स्ट ईयर दो एंट्री नोट करी थी। पहली परचेज ऑफ एसेट्स की, जिसकी एंट्री आपने नोट की थी एसेट्स अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डी आर टू वेंडर्स, उसको हम यहाँ पे एंट्री को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एसेट्स से आपकी वैगन और उसकी कैश प्राइस गिवन है 745, तो आपकी एंट्री होगी वैगन्स अकाउंट डी आर 745। इंटरेस्ट सस्पेंस इज द टोटल ऑफ द इंटरेस्ट, वो आपका आ रहा है 27 प्लस 18 प्लस 10, तीनों को हम प्लस कर लेंगे, ये वैल्यू आपकी आ गई 55 रुपीज़। और यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस में जो टोटल इंटरेस्ट आता है, सपोज़ अगर आपने 4 साल के लिए कोई एसेट्स को परचेज़ किया है इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, तो 4 साल का जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से आएगा। यहाँ पे हम लोग ने 3 साल के लिए परचेज़ किया था, 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी हम लोग की, 3 साल का एग्रीमेंट था, 3 ईयर्स का जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा था उसकी वैल्यू थी 55। तो यहाँ पे हमने शो किया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डी आर 55 टू वैगन कंपनी, इसमें वैल्यू आ गई आपकी 745 प्लस 55 800 रुपीज़। सेकेंड एंट्री पास होती है फॉर द डाउन पेमेंट, तो अब आपने डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट की वैल्यू गिवन थी 200, तो उसकी एंट्री आपने पास कर दी वैगन डी आर टू कैश अकाउंट 200। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी होती है, तो इसकी एंट्री पास होगी आपकी इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट सस्पेंस। और यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है 27 रुपीज़, उसको हम शो करेंगे। द एंट्री इज द इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 27 रुपीज़। उसके बाद हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 200 है। इंस्टॉलमेंट हम किसको पे करेंगे, वेंडर को पे करेंगे। देन इंक्रीज द वैगन डी आर टू कैश अकाउंट 200 रुपीज़। उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू थी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन था आपका 75 रुपीज़। देन इंक्रीज द डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू वैगन 75 रुपीज़। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मेरे पास दो नॉमिनल अकाउंट ओपन है, एक इंटरेस्ट अकाउंट ओपन है और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन है। और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट एंट्री में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अगर वैल्यू आप लोग को क्रेडिट नहीं क्लियर हो रही है तो आप वैल्यू देख लीजिए। आपका 27 इंटरेस्ट का था, 75 डिप्रिसिएशन का था, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर 102 टू इंटरेस्ट अकाउंट में वैल्यू जाएगी आपकी 27 रुपीज़, और डिप्रिसिएशन आप वैल्यू शो कर चुके हो 75, तो वो वैल्यू जाएगी आपकी 75 रुपीज़। ये एंट्री आपके पास होगी फर्स्ट ईयर की, और उसके बाद हमें सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की एंट्री पास करनी है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की एंट्री पास करने में हम एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ईयर हमने फर्स्ट टू एंट्री पास की थी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड डाउन पेमेंट, वो हमें सेकेंड ईयर से एंट्री पास नहीं करनी है। अब हम कहाँ से एंट्री स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉलमेंट
डी होगी मीन्स इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकेंड ईयर की एंट्री स्टार्ट हुई 31 मार्च 2015, इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपका आया था 18 रुपीज़, वो एंट्री हम यहाँ पे शो करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ₹18। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा सेम डेट में। देन एंट्री इज द वैगन अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 रुपीज़। उसके बाद फिर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन आया था 67 रुपीज़, तो यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी आपकी डिप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू वैगन 67 रुपीज़। दो नॉमिनल अकाउंट आपके सेकेंड ईयर भी ओपन हुए, फर्स्ट इज़ द इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज़ द डिप्रिसिएशन। तो आपका 67 प्लस 18 दोनों को प्लस करके हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन नेक्स्ट एंट्री इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 85 रुपीज़, टू इंटरेस्ट अकाउंट 18 रुपीज़ एंड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 67 रुपीज़। इस एंट्री को पास करने के बाद हम थर्ड ईयर में आते हैं। अब हमें थर्ड ईयर की एंट्री पास करनी है और थर्ड ईयर की जो एंट्री थी फिर वहीं से स्टार्ट होगी। पहली एंट्री हमें पास करनी है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। थर्ड ईयर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ₹10, वो एंट्री पास हो गई 10 रुपीज़ से। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री होगी आपकी पास वैगन अकाउंट DR टू कैश 200 रुपीज़। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा थर्ड ईयर का, उसकी भी एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं डिप्रिसिएशन की वैल्यू जो 60 रुपीज़ आ रही थी। देन एंट्री इज द डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू वैगन 60 रुपीज़। इसके बाद हम इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को प्लस करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट था आपका 10 रुपीज़ एंड डिप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन थी 60 रुपीज़। 60 प्लस 10 आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है 70 रुपीज़। तो हम लोग ने ये एंट्री पास की इन द बुक्स ऑफ परचेज़र। और उसके बाद हम लेजर बना लेंगे। लेजर में बेसिकली हम लोग एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं, वेंडर का अकाउंट बनाते हैं, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाते हैं और इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। जर्नल एंट्री बनाने की अगर आपको आती है तो लेजर आप इजीली बना सकते हो, और अगर प्रॉब्लम है तो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर। सेलर अपने यहाँ क्या क्या एंट्री पास करेगा, राइट। तो सेलर की एंट्री आपके पास नोटेड है, और नहीं नोटेड है तो उससे रिलेटेड भी हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो, वो देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। एंट्री आपके पास नोट होनी चाहिए। इन द बुक ऑफ परचेजर क्या एंट्री पास होगी और इन द बुक ऑफ सेलर क्या एंट्री पास होगी। इन द बुक ऑफ सेलर फर्स्ट एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स हम दो एंट्री पास करते हैं, एक गुड्स को सोल्ड करने की और एक डाउन पेमेंट को रिसीव करने की। तो पहले जब आपने सोल्ड किया तो परचेजर कंपनी को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और टू सेल्स टू इंटरेस्ट एक्सपेंस करते हैं। यहाँ पे परचेजर नेम गिवन था तो फर्स्ट एंट्री एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट पास हो गई। कोलेरी कंपनी अकाउंट DR 800 रुपीज़, टू सेल्स अकाउंट 745 एंड टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 55 रुपीज़। इसके बाद हम डाउन पेमेंट को रिसीव करेंगे परचेजर कंपनी से, और डाउन पेमेंट की वैल्यू गिवन है आपकी 200 रुपीज़, तो डाउन पेमेंट रिसीव कर लीजिए। कैश अकाउंट DR टू परचेजिंग कंपनी 200 रुपीज़। अब यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात आती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम होगी, और इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। देन एंट्री इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट 27 रुपीज़। इसके बाद हम डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेंगे, और रिसीव करने की एंट्री फिर पास हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट DR टू परचेजिंग कंपनी, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 200 रुपीज़ गिवन है, उसको हम रिसीव कर लेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट
इज़ द पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट अकाउंट यार टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और अकाउंट ओपन हुआ था सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को कहाँ शो किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। देन इंट्रीज द सेल्स अकाउंट यार टू ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट ईयर के बाद हम सेकेंड ईयर में आ गए, और सेकेंड ईयर में एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ईयर सेल्स की एंट्री पास हुई थी वो एंट्री नहीं पास करनी है, जो डाउन पेमेंट रिसीव हुआ था उसकी एंट्री नहीं पास करनी है, और जो सेल्स को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था उसकी एंट्री नहीं पास करनी है, क्योंकि जब सेल्स की एंट्री ही नहीं पास हुई तो उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में भी सेकेंड ईयर ट्रांसफ़र नहीं करना होगा। सेकेंड ईयर फिर मेरी इंटरेस्ट एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट 18 रुपीज़। फिर हम इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेंगे कैश अकाउंट डी आर टू परचेजिंग कंपनी 200 रुपीज़। और यहाँ पे इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, इंटरेस्ट को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। देन इंक्रीज द इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से अब हम थर्ड ईयर आएंगे। थर्ड ईयर फिर हमें एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर हमें इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है कैश अकाउंट डी आर टू परचेजिंग कंपनी, और फिर हमें इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। देन इंक्रीज द इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री पास होती है, जनरल एंट्रीज पास होती है इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो सबसे पहले आपके पास जर्नल एंट्रीज नोट होनी चाहिए कि इन द बुक्स ऑफ परचेजर क्या एंट्री पास होगी, इन द बुक ऑफ सेलर क्या एंट्री पास होगी। और ये पूरा चैप्टर आपका जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। पूरा चैप्टर जर्नल के जो कॉमन रूल्स फॉलो होते हैं, रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वो सारे रूल्स आपको जर्नल एंट्री के क्लियर होने चाहिए। और अगर ना वो क्लियर हो तो उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको जर्नल एंट्री में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मालूम होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस में डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए, जर्नल एंट्री रूल्स मालूम होने चाहिए, और कुछ एंट्रीज वो अपना कर भी लें, किस तरह से एंट्री पास करनी है जर्नल एंट्री रूल्स को अप्लाई भी कर लें, जिससे जर्नल एंट्री पास करना उसको आ जाए। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है तो ये चैप्टर बहुत इजी है, क्योंकि पूरा आपका जर्नल एंट्री की जो एंट्रीज होती हैं, नॉर्मल एंट्रीज होती हैं, वही फॉलो हो रही है। खाली आपको इंटरेस्ट सस्पेंस थोड़ा अलग लग रहा होगा, बाकी जो आपको डाउन पेमेंट रिसीव हो रहा है उसकी सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डी आर टू पार्टी नेम, जब आप पेमेंट कर रहे हो उसकी भी एंट्री ईजी है, पार्टी नेम डी आर टू कैश। डिप्रिसिएशन की एंट्री भी आप लोग ने पढ़ा होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स। ट्रांसफ़र की एंट्री भी आपको पता होगी कि जब हम लोग नॉमिनल अकाउंट कोई अकाउंट ओपन होता है तो उसको हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा बेस्ड है जर्नल एंट्री पे, तो इसलिए जर्नल एंट्री पे एक बार आप लोग थोड़ा सी और रिवाइज कर लीजिए। और जर्नल एंट्री करने के बाद जब आपको अच्छे से आ जाए तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री जो है आपकी वो हम नोट करा चुके हैं, इन द बुक ऑफ परचेजर भी और इन द बुक ऑफ सेलर भी, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और उसके बाद सिर्फ इस चैप्टर में क्या बचता है कि आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, और बाकी पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, आपका जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।